हर महादेव। नमस्कार मित्रों, काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंचांग कैसे देखते हैं। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं, पूजन करने से पहले संकल्प बोला जाता है। अगर आपको संकल्प बोलना है, अच्छे से जानना है, तो आपको पंचांग देखने आना चाहिए। अगर आप पंचांग नहीं देख पाते हैं तो संकल्प अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। अतः आइए जितना हो सके पंचांग के विषय में हम जानेंगे। विशेष रूप से जो संकल्प में बोला जाता है उसको जानेंगे। कोशिश करूंगा कि इसके अदर भी आपको मैं बता सकूं, ताकि आप कहीं भी यूज कर सकें, बता सकें किसी को भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आप जब भी पंचांग लें तो ऋषिकेश का ही लें। किनका लेना है? ऋषिकेश का ही पंचांग आपको लेना है, ठीक है। और पंचांग लेने से पहले आप वहां पे देख लें कि शिवदत्त महोदय का वहां पे हस्ताक्षर है या नहीं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शिवदत्त महोदय का हस्ताक्षर है, ठीक है। इसके बाद सन देख लें कि कौन सा सन का, चूंकि आप दुकान पे जाते हैं, लेते हैं और आगे पीछे का ही पंचांग वो लोग दे देते हैं कभी कभार, तो आप देख लें, देख करके लें। तो आप सन कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। ये अभी का चूंकि पंचांग नहीं है, पुराना पंचांग है, आपके उदाहरण देने के लिए लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्वी सन लिखा गया है, ठीक है। ये 2020 से 2021, ठीक है, तक का ये पंचांग है। और यहाँ पे अलग अलग जो है कि वो भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप देख लें। इसके बाद में यहाँ पे पंचांग प्रारंभ होता है। सबसे पहले आप जान लें कि पंचांग कहते किसको हैं। इनके 5 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ठीक है। 5 अंग इसका है। 5 अंगों को मिला करके बना है पंचांग, ठीक है। जान गए पंचांग किसको कहते हैं। अब यहाँ से आप जो संकल्प में बोलते हैं वो प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्री संवत लिखा गया है, ठीक है, देख पा रहे हैं। इसके बाद शक लिखा गया है और प्रमादी नामाब्द लिखा गया है, ठीक है। तो श्री संवत जो है 2077, शक जो है 1942 और नाम जो है संवत का प्रमादी, ठीक है। तो जैसे ही संकल्प हम करने जाएंगे तो वहाँ प्रारंभ में ही बोला जाता है, क्योंकि संकल्प अलग का विषय है, लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आप समझते चलें, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रारंभ हो जाता है, यहीं से बोलना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कोई पूछ देता है कि पंडित जी इस वर्ष का राजा कौन है, हमें थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। तो आप राजा कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, अस्मिन वर्षे राजा बुधा। इस वर्ष का राजा जो है कौन है? बुध है। मंत्री जो है चंद्रमा है, ठीक है। तो राजा और मंत्री अधिकतम पूछा जाता है। और आगे जो दिया गया है विशेष रूप से ये फलित में काम आता है, तो यहाँ विशेष हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये प्रारंभ होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप पंचांग लेकर के ही बैठें ताकि आप नोट करते चलें, सीखते चलें, ठीक है। या कॉपी पेन ले लें, कॉपी पेन लेकर के आप बैठें। यहाँ जब आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको देखना क्या है? मास, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है? हम थोड़ा जूम कर देता हूँ। मास देखना है। आप किस महीने का देखना चाहते हैं पंचांग? मतलब किस महीने का आप व्रत देखना चाहते हैं या संकल्प कर रहे हैं, तो किस महीने में किस तारीख को आप संकल्प कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा आपको डेट चाहिए, कौन सा तारीख चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है। तो तारीख लिखा गया है, अंग्रेजी दिनांक, ठीक है, 25 मार्च तः दिनांक 8 अप्रैल यावत,
सन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर जो है राष्ट्रीय तिथि 5 चैत्रतः, ठीक है, 19 तिथिम यावत, और शक दे दिया गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी आप दिनांक देख लें, आपको सुविधा होगी, ठीक है। 25 मार्च से 28 अप्रैल तक 2020 का ये जो है पहला पेज है, ठीक है, समझ गए। अब मान लेते हैं कि हमें जो है 25 तारीख को देखना है, ठीक है। 25 तारीख को हमें ज़रूरत है, हमें संकल्प कराना है या कुछ भी देखना है, 25 तारीख को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमने आपको बता दिया, तक सम्मत यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद सौम्यायन, ठीक है, याम्य गोलह, ऋतु कौन सा है, वसंत, ठीक है, ये भी संकल्प में बोला जाता है, ठीक है। ऋतु कौन सा है, वसंत ऋतु आपका हो गया। अब हमें अगर तारीख देखना है, ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमें अगर तारीख देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे कौन सा तारीख है, कौन सा क्या है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये जो है कॉलम जो ब्लैक में है, ये किस चीज़ का है, तारीख का है। यहाँ पे देखिए 25, 26, 27, 28, ठीक है, इस तरीके से करके पूरा दिया गया है। और यहाँ पे ऊपर लिखा गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ये अंग्रेजी की दिनांक है, अंग्रेजी की तारीख है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ लिखा गया है के बगल में, ठीक है, ये जो है फारसी तारीख है। इसी प्रकार से आगे ये नेपाली है, इस तरीके से कर करके जो है दिया गया है। तो हमें अंग्रेजी तारीख जो है लेना है। तो आज हमने देख लिया कि आज 25 तारीख है, 25 तारीख को हमको चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं आप तिथि पर, ठीक है। तो तिथि कौन सा यहाँ पे कौन से कॉलम में दिया गया है, तो ये कॉलम है तिथि की, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है काली वाली तिथि की होती है। और तिथि कितने होते हैं, तो तिथि होते हैं 15, ठीक है, तिथि होते हैं 15। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसको याद करें, ठीक है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष में जो है अमावस्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लिए। देखने के बाद यहाँ पे आगे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर हिंदी तारीख दिया गया है। कौन सा, हिंदी तारीख दिया गया है, ये देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष, ठीक है, इसको आप देख लें। चैत्र महीना हिंदी वाला है और पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णिमा, तो चैत्र शुक्ल पक्ष कोई भी हो, ठीक है, चैत्र का हो चाहे जिस महीने का हो, तो शुक्ल पक्ष में जो है पूर्णिमा आती है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के अंत में जो लास्ट वाली जो तिथि होती है उसमें क्या आता है, पूर्णिमा, ठीक है। जैसे लास्ट में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे आप देखिए 15 लिखा है, ठीक है। और ठीक इसी के कॉलम में ऐसे नीचे देखते हुए ऐसे बढ़ेंगे आगे, तो आपको यहाँ पे पूर्णिमा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूर्णिमा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष की जो भी हो वो पूर्णिमा होती है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की जो भी हो क्या, अमावस्या होता है। यहाँ पे आप देख लें अगले महीने का ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैशाख कृष्ण पक्ष, ठीक है। और इसका हम देखते हैं कि इसमें अमावस्या दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, वहाँ 15 था और यहाँ पे जो है 30 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 30, 14 के बाद वहाँ 15, यहाँ 14 के बाद 30, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीधा देखते हुए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे, सीधा देखते जाना है, ठीक है। इसी कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अमावस्या लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे लिखा गया अमावस्या, ठीक है। इसी प्रकार से देखना है। फिर से हम वापस उसी पेज पे जाते हैं, फर्स्ट वाले पेज पे जाते हैं। तो यहाँ हमको देखना था 25 तारीख को, ठीक है। तो 25 तारीख को हमको देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा,
तारीख ले लिया, तारीख भी देखने से पहले हमने महीना इत्यादि ले लिया, देख लिया कि हमको इस महीने में देखना है। इसके बाद तारीख ले लिया, तारीख लेने के बाद अब हमको लेना है तिथि और दिन। ठीक है, तिथि और दिन। यहाँ पे ये जो काला वाला जो कॉलम है मोटा में, ये क्या है, तिथि है, और यहाँ पे आप दिन देख पा रहे होंगे। ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, चल लिखा है चंद्रवार में यानी सोमवार। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, फिर इस तरीके से जो है ये दिन हो गया। ठीक है, दिन के बाद में ये जो दिया गया है ये पूरा दोनों, ठीक है, ये दोनों जो कॉलम है ये घटीपल का है। ठीक है, दिन का घटीपल का है ये दोनों कॉलम जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें ऐसे। ठीक है, ये जो दोनों कॉलम दिया गया है ये घटीपल का है, यानी 24 घटी 46 पल। ठीक है, इसके बाद में ये वाला आप जो कॉलम देख रहे हैं ये दोनों, ठीक है, दी के जो बगल में लिखा गया है ये समय का है, कि ये समय दिया गया है कि कौन सा तिथि कितने समय तक रहेगा। ठीक है, रहने का है। जैसे ये पहला हम ले लेते हैं, प्रतिपदा तिथि है, बुधवार दिन है। ठीक है, और ये 3:51 तक रहेगा। समझ रहे हैं, 3:51 तक रहेगा दिन में। ठीक है, तो आप तिथि देख लिए, दिन देख लिए, और कब तक रहेगा ये भी आप देखना जान गए। इसके बाद यहाँ ऊपर देखिए रेवती लिखा गया है। ठीक है, ये जो कॉलम होता है, एक मिनट, ये जो कॉलम होता है, ठीक है, ये किस चीज का होता है, नक्षत्र का। ठीक है, ये पूरा कॉलम होता है नक्षत्र का। नक्षत्र अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, नहीं भी याद है तो काम चल सकता है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, पूरा रेवती, अश्विनी, ठीक है, यहाँ पे द्वित्व हो गया तो डबल दे दिया है, अश्विनी 2 बार है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इत्यादि 27 नक्षत्र होते हैं। तो आप नक्षत्रों को भी याद रखेंगे तो अच्छा ही है। तो ये नक्षत्र हो गया, और नक्षत्र के ठीक बगल में ये जो है पूरा 2 कॉलम। ठीक है, घटीपल हो गया, जैसे ये तिथि का था वैसे ही ये नक्षत्र का हो गया। ठीक है, और इसके ठीक बगल में जो है, जहां आप रा देख रहे हैं, ये 2 जो कॉलम है ये समय हो गया। ये किसका समय है, तो ये जो है नक्षत्र का समय है। किसका समय है, नक्षत्र का समय है। ये नक्षत्र कब तक रहेगा, जैसे रेवती अगर हम नक्षत्र लेते हैं तो ये रात में 5:47 तक रहेगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में ये जो कॉलम दिया गया है ये योग का है। ठीक है, पूरा योग का है। योग को भी अगर आप याद करते हैं तो अच्छी बात है। तो योग के बगल में जो दिया गया है ये क्या है, घटीपल। दोनों में जैसे पहले है वैसे ही बताया था, वही इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। ठीक है, ये भी है, ये भी जो कॉलम है घटीपल का है। ठीक, इसके बगल में ये जो है समय का है कि कब से कब तक रहेगा। ठीक है, एक दिन में 2 करण होते हैं। कितने, एक दिन में 2 करण होते थे। ये जो आप दोनों कॉलम देख रहे हैं ये पूरा जो है कर्ण का है, और इसमें ये जो है घटीपल दिया है दोनों साइड। ठीक है, ये बब जो देख रहे हैं, इसके बाद वा जो देख रहे हैं, ये क्या है, कर्ण के नाम है। ठीक है, ये सब जो है कर्ण के नाम दिए गए हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद में ये इसके बगल में इसका जो है घटीपल दिया गया है, और इसका जो है यहाँ पे घटीपल दिया गया है। ठीक है, और योग जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो एक जो योग है यहाँ आपको मिलेगा, ये जो पूरा देख रहे हैं आप योग हो गया, और एक जो योग है ये हो गया। ठीक है, 2 प्रकार के योग होते हैं, तो दोनों योग यहाँ पे दिया गया है। इस योग का जो है मान नहीं दिया गया है। ठीक है, समझ गया। तो हमने बताया 5 चीज को मिला करके पंचांग बनता है या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया तिथि,
ठीक है। इसी में ये बार आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तिथि बार दोनों हो गया, नक्षत्र, ये योग, ठीक है, और ये करण, 5 हो गए, ठीक है। तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया, करण हो गया, ठीक है। ये पांचों को मिला करके पंचांग कहते हैं। समझ गए? देखना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा का दिया गया है ये, ठीक है, और यहाँ लिखा गया है राशि, ये राशि और ये प्रवेश, ठीक है। तो में शादी राशि होते हैं, इसको आप याद कर लें। अगर नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, इन सब सारे चीज़ों पर, और वहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, ठीक है। तो ये मेष राशि है और इसका जो है यहाँ पे प्रवेश का घटिपल दिया गया है, ठीक है। आप 25 तारीख को देख सकते हैं, यहाँ पे 25 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 28 को वृष राशि में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी। इसके बाद यहाँ पे सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, ये घंटा मिनट में है, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, घंटा मिनट में दिया गया है, ठीक है। इतना घंटा इतना मिनट तक सूर्योदय होगा, ठीक है। इतना बज के इतना मिनट में सूर्यास्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सूर्य स्पष्ट दिया गया है, ये दैनिक है, रोज का है, ठीक है। 25 तारीख का है, 26 का, 27 का, इस प्रकार पे इतने राशि, इतने अंश, इतने कला, इतने विकला पे जो है सूर्य भोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे और जो बाकी ग्रह हैं उनका दिया गया। यहाँ पे ये तिथि हो गया, ये तिथि का और वार का कॉलम हो गया, ठीक है। भौ मतलब मंगल, ठीक है। तो मंगल का ये जो है राशि है, अंश है, कला है, विकला है, ठीक है। इसमें बुध है, राशि, अंश, कला, विकला, सबके ये जो है राशि, अंश, कला, विकला दिए गए हैं, गोचर दिया गया, ठीक है। कि किस राशि पे अभी जो है कौन से ग्रह वर्तमान में भोग कर रहे हैं। तो संकल्प में जो है गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रथम 25 तारीख को प्रथम तिथि था, प्रतिपदा था, बुधवार था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधे इस कॉलम में आइए, यहाँ पे लिखा गया है 9, ठीक है, और शून्य है 44, 27, यानी कि 9वीं राशि में गुरु जो है भोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। अब हमें मान लीजिए कोई व्रत, कोई त्योहार देखना है कि कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार किस दिन पड़ रहा है या किस दिन है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, मान लीजिए 25 तारीख को हमको देखना है, ठीक है। तो ये 25 यहाँ पे तारीख देख लें, सीधे इसको इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा गया है, सारा विवरण यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। कलश स्थापना इत्यादि, ये देखिए यहाँ से कलश स्थापना इत्यादि जो भी है, जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं, जो भी व्रत आपको देखना है, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे। मान लीजिए कि 30 तारीख को आपको कुछ देखना है, तो इस कॉलम को देखते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बढ़ते 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 आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये सारा विवरण, सूर्य षष्ठी इत्यादि, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, लास्ट तक आप देख लीजिए, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ चिन्ह बना है, यहाँ भी देखिए ऐसा एक चिन्ह बना है, यहाँ भी, मतलब अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा ही चिन्ह एक नीचे यहाँ पे आप बढ़ेंगे, देखिए इस कॉलम में
बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसा है। तो आप ऊपर वाला जो चिन्ह जो हमें मिला था, इसको अगर देखेंगे तो इसी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे नहीं अट पाता है, ठीक है, और भी कुछ कहना होता है तो वैसा ही चिन्ह बना करके यहाँ पे बताया जाता है या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये सब भी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें और भी दिए गए हैं, लेकिन विशेष हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं सूक्ष्म में आपको और बताते चलूँ कि अगर आपको लग्न देखना है, जैसे कहते हैं पंडित जी आज कौन सा शुभ लग्न है, अशुभ लग्न है, या लग्न कोई भी लग्न है आपको देखना है, तो लग्न आपको देखने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखिए तिथि दिया है, लग्न दिया है, और यहाँ पे जो है वार हो गया, और ये लग्नादि हो गया। वार और तिथि दोनों एक ही में दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 लिखा गया है और च लिखा गया है, यानी कि षष्ठी तिथि है और चंद्रवार है। चंद्रवार मतलब सोमवार है। ठीक है, और उसका विवरण यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, ये समय दे दिया गया है। ठीक है, और ये जो है दिन का है ऊपर वाला, नीचे वाला जो है रात्रि का है, और यहाँ पे जो है लग्न दे दिया गया है, राशियां लिख दी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। और बृहद रूप से आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं और भी एक विस्तार से इसका वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर कीजिए, और आपसे पुनः एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।